खिलाफ पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रैलियां निकाली गई हैं। शहबाज सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल और महंगाई से जनता परेशान है। सड़कों पर गुस्सा उनका देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से देखिए स्थिति पाकिस्तान की बदहाल, और पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ रही है, ईंधन की कीमतों को लेकर अब जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शहबाज शरीफ सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए नए टैक्स और बढ़ते वित्तीय बोझ के खिलाफ देश के प्रमुख शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं और यह कहा गया कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर पेट्रोल टैक्स का अतिरिक्त बोझ डालना आम लोगों के साथ अन्याय है। रैलियों में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। ईंधन कीमतों में राहत देने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन पर, खाद्य पदार्थों पर, रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और विदेशी कर्ज के दबाव में जूझ रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम टैक्स को लेकर जनता के बीच नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रैलियां निकाली गई हैं और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने भी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए टैक्स वापस लेने की मांग की है। हालांकि सरकार का यह तर्क है कि आर्थिक सुधारों, राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग इसे अपनी जेब पर सीधा हमला मान रहा है। अब आने वाले दिनों में यह मुद्दा पाकिस्तान की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों पर बड़ा विवाद बन सकता है। और ऐसे में आशिक, क्योंकि पहले से ही पीओके में हालात खराब है, विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर, अब कराची, इस्लामाबाद और अलग अलग जगहों पर जब यही स्थिति देखने को मिल रही है, तो फिर सरकार आखिर क्यों बोझ डाल रही है टैक्स का आम लोगों पर, जब महंगाई से पहले पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है? देखिए पुनीता, बिल्कुल पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में इस वक्त लोग जो है सड़कों पर है, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है। और इस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। पहले ही आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, कर्जे तले दबा हुआ है और अब और कर्जा लेने की क्षमता जो है पाकिस्तान में नहीं रही है, क्योंकि पहले ही कर्जा मांग मांग के जो है पाकिस्तान ने तमाम कंट्रीज को जो है अब अपने बोझ तले जो है दबा के रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई कर्जा दे भी नहीं रहा है और इस तरह जो है हालात वहां पर बने हुए हैं। पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि जो बाकी चीजें, खाने पीने की चीजें होती है, उनके दाम जो है वो भी पाकिस्तान सरकार ने बढ़ा दिए हैं, जिसको लेकर अब लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। अगर हम बात करें लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, इन बड़े शहरों में जो है अब लोग काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि लोगों का सड़कों पर निकलना ही इस चीज का संकट है कि किस तरह के हालात जो है वहां पर बने हुए हैं। और इन हालातों को सुधारने में पाकिस्तान की सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हालांकि सरकार का काम होता है कि आम लोगों तक राहत पहुंचाना, और बार बार अब वहां के लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार ने हमें कोई फायदा जो है आज तक नहीं दिया। हालांकि सरकार जो है लोगों की भलाई के लिए होती है, लेकिन ये सरकार जो है लोगों को सिर्फ उनके ऊपर जो है दबाव जो है वो डाला जा रहा है। और जिस तरह से अब पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान जो है इस समय दिख रहे हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पीओके के, वहां पर भी लोग जो है पहले से ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अब बाकी शहर भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर यही स्थिति रही आशिक, तो फिर ये जो विद्रोह की लहर है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और पूरे पाकिस्तान में स्थिति फिर खराब होगी महंगाई को लेकर। क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की जो आवाम है सड़कों पर उतरकर महंगाई कम हो इसकी मांग कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहां की सरकार टैक्स के नाम पर जनता पर बोझ डाल रही है, तो फिर लोगों की परेशानी तो बढ़ेगी ही। लेकिन अब आगे इनकी क्या रणनीति है? जो आम लोग हैं, ये क्या इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर आगे इनका क्या रुख देखने को मिल सकता है? आशिक, देखिए पुनीता, बिल्कुल अगर हम इस देश की हालत को देखें तो पहले ही आर्थिक संकटों से पाकिस्तान जो है जूझ रहा है और इस बीच अब लोग फिर से प्रदर्शन करने लगे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि
पाकिस्तान जो है कंगाली की तरफ बढ़ रहा है और दिवालिया होने में अब कुछ ही टाइम बचा है, क्योंकि अब जिस तरह से हर एक शहर इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। पहले हमने देखा था कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लोग जो है वो महंगाई को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बड़े शहर भी इसमें शामिल हो गए हैं जो कि पाकिस्तान के मेन स्टेट भी माने जाते हैं। चाहे हम इस्लामाबाद की बात करें जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, और लाहौर, कराची, ये वो शहर है जिससे पाकिस्तान जाना जाता है, और वहाँ के लोगों पर भी अब इसका असर जो है महंगाई का वो दिखने लगा है। और कहीं ना कहीं अब ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान जो है दिवालिया होने में अब कुछ ही टाइम बचा है, क्योंकि अब लगातार वहाँ के लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर या सरकार में बैठे जितने भी इस वक्त लीडर्स है वो सिर्फ अपने आप को जो है बनाने में लगे हुए हैं, अपने आप जो है, या पाकिस्तान की सेना पर भी कई सारे इल्जाम जो है लग रहे हैं कि सेना जो है वहां पर सारा कंट्रोल करती है, और जो भी वहां पर बाकी इस वक्त दबाव लोगों के ऊपर डाला जा रहा है उसके पीछे सेना का ही हाथ है। चाहे हम महंगाई को लेकर बात करें या कोई भी कंट्रोल की चीज हो जिसको कंट्रोल करना हो, तो उसमें जो है सेना का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पीओके के प्रोटेस्ट की बात करें, जहां पर लोग जो है महंगाई को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने वहां पर फोर्स का इस्तेमाल करके लोगों को मारा, लोगों के साथ जाती की। तो अब कहीं ना कहीं इस सब के पीछे भी पाकिस्तान की सेना और सरकार का जो है हाथ है, वो खुले तौर पर लोग कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान की बुरी हालत जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। और कई जगहों से तो ये भी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी चक्का जाम वो शुरू हो चुका है, विरोध वो भी जता रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर समझिए कि अगर ट्रांसपोर्टर्स विरोध जता रहे तो सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित होगा। तो क्या अब तक सरकार की ओर से कोई कदम बढ़ाए गए हैं बातचीत को लेकर? आशिक, देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक कोई भी अपने आप पर जिम्मेवारी जो है नहीं ली है, और वजह यही है कि लोग जो है इस वक्त सड़कों पर है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि कई बार सरकार आश्वासन दे चुकी है कि महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन महंगाई कम नहीं होती है बल्कि उससे ज्यादा ही बढ़ती है। और अब जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल है, ट्रांसपोर्ट अब नहीं सड़कों पर चलेगा, उससे और भी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में होगी। और यही वजह है कि अब वहाँ के लोग जो है खुद से ही सड़कों पर निकले हैं और प्ले कार्ड साथ में लिए ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आने वाला समय जो है वो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा कि किस तरह से इन आर्थिक, अगर हम देखें आर्थिक संकट से पाकिस्तान निकलता है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसा जो है देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, एक ही शहर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के हालात है, और काफी मुश्किल है इन हालातों से निकलना पुनीता। लेकिन क्योंकि देखिए पहले से आर्थिक चुनौतियों से पाकिस्तान आशिक जूझ रहा है, और ऐसे में जब ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है तो सरकार के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे महंगाई, क्या इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर सब कुछ हाथ पर हाथ धरे वहां की सरकार बैठी हुई है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मांग करते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की जो स्थिति है वो सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, पहले के मुकाबले हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। देखिए पुनीता, सरकार के पास कोई विकल्प जो है अब बचा नहीं है, क्योंकि कर्जा जो है पहले ही काफी ज्यादा उठा के रखा है। चाहे हम बाकी गल्फ कंट्रीज की बात करें या बाकी जितनी भी कंट्री ने अभी तक कर्जा दिया है, उनके पास अब मांगने के लिए बचा ही नहीं है कुछ, क्योंकि पहले ही अब इस तरह के हालात बने हुए हैं। कर्जे तलब पहले ही पाकिस्तान जो है दबा हुआ है, पर इसके अलावा जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, और वजह यह है कि पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस है, जो सत्ता में बैठे इस वक्त लोग हैं, उनकी तरफ से कोई भी इस पर बयान जो है नहीं आ रहा है। हालांकि अब ये देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा जो मोहसिन नकवी है, जो कि वहां पर सेंट्रल मिनिस्टर माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है कई सारे इल्जाम जो है पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर इस वक्त लगाए। और अब कहीं ना कहीं ये इल्जाम एक दूसरे पर लगाना जो है यही कुछ देखने को मिल रहा है। और यही वक्त है जब इस तरह के हालात बनते हैं तो ऐसा दूर नहीं रहता है कि वो देश जो है दिवालिया होने की कगार पे है। तो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से लोगों की बातें भी नहीं सुनी जाती है और लोग खुद से ही अब प्रोटेस्ट करते हैं। और यही बदहाली की तस्वीर है। अगर आवाम की बात ना सुनी जाए तो आप सोचिए कि वहां पर किस कदर जो लोग हैं
वो सरकार के दबाव में भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं अनदेखी अगर उनकी बातों की हो रही है तो आगे भी स्थिति और परिस्थिति खराब होती हुई